तो हेलो दोस्तों, रैंक रूट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर एनसीईआरटी से रिलेटेड सवाल आते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। और अभी तक हम लोगों ने क्लास 8 का जो साइंस है उसको स्टार्ट किया है और 2 चैप्टर को हमने कवर अप किया हुआ है, जिसमें हमने दोनों चैप्टर के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को देखा है। कंप्लीट जो हमारा थ्योरी पार्ट होता है उन सारे पार्ट्स को क्लियर किया है। और उसके साथ साथ जो उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, उनको भी मैंने कंप्लीट किया है। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा। आप वहां पे क्लिक करके रिडायरेक्ट हो सकते हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर और उसको सेव करके लिख लीजिएगा, क्योंकि वो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरा यूनिट हमारा जो है जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, ये क्या होते हैं, इनके रिगार्डिंग हम पूरे फंडामेंटल को आज क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग बस बने रहिएगा हमारे साथ हमारे इस चैनल में। ठीक है, तो चलिए थर्ड चैप्टर। सबसे पहले संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के इंट्रोडक्शन जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि रेशा क्या होता है, जिसे हम लोग फाइबर बोलते हैं। FIBRE बोलिए या फिर FIBER बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेशा क्या होता है, तो जो भी आपके बहुत पतले धागे जो होते हैं, जैसे जो पदार्थ होते हैं वही रेशे कहलाते हैं। नहीं, जस्ट लाइक जो धागा होता है ना काफी पतला होता है, आपने देखा है, तो रेशा भी क्या होता है, बहुत पतले होते हैं। ठीक है, और चूंकि आपको पता है कि रेशे से क्या होते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे जो रेशे होते हैं वो मिलके ही क्या करते हैं, एक कपड़े का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करते हैं, बनाते हैं उसको। ठीक है, अब तो हो गया हमारा रेशा का डेफिनेशन, हमने देख लिया कि जो भी छोटे छोटे धागे होते हैं उनसे रेशा बनता है। अब रेशा के प्रकार की हम बात करें कितने टाइप के होते हैं, तो मुख्यतः दो प्रकार के रेशे होते हैं। पहला आपका रेशा है प्राकृतिक रेशे, जो कि प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे कि आपका कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक रेशे हैं। और दूसरा हमारा है संश्लेषित रेशे, जिसे हम लोग कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। ठीक है, जो कि मैन मेड होता है, यानी मनुष्य के द्वारा उसको बनाया जाता है, जो अलग अलग रसायन उसको को उपयोग करके उसको बनाया जाता है। वही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि जो मनुष्य द्वारा रासायनिक पदार्थ से बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, कृत्रिम रेशे संश्लेषित रेशे का। ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे संश्लेषित रेशे क्या है, तो कह रहा है कि वे रेशे जो पेट्रोलियम जैसे रसायनों से बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन है आपके पास कि जो पेट्रोलियम जैसे रसायनों से बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आता है पॉलीमर। अगर हम रेशे पढ़ रहे हैं, रेशा वाला चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर पॉलीमर एक टर्म आता है जिसके बारे में हमारा जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो पॉली का मतलब क्या होता है, अनेक, और मर का मतलब क्या होता है, इकाई, यानी जो बहुत सारे इकाई होती है वही क्या होती है, पॉलीमर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सी छोटी इकाइयों के जुड़ने से बने पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। यानी जो भी छोटे छोटे इकाई से जुड़ के जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहा है कि सभी संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। क्लियर हुआ, यानी जितने भी आपके संश्लेषित रेशे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलीमर कहलाते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे प्रमुख कुछ संश्लेषित रेशे आपके सामने दिए गए हैं, जैसे कि आपका नायलॉन है। तो सबसे पहला जो पूर्णतः संश्लेषित रेशा जो था वो नायलॉन ही था, यानी नायलॉन को ही सबसे पहले यूज में लिया गया था। और ये मजबूत, हल्का और लचीला जो है वो है। ठीक है, अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो रस्सी बनाने में इसका यूज होता है, पैरासूट बनाने में यूज होता है, टेंट बनाने में यूज होता है, मछली पकड़ने वाला जो जाल होता है उसको बनाने में भी नायलॉन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर, दूसरा हमारा आता है पॉलिस्टर। ठीक है, तो ये पॉलिस्टर की खासियत ये है कि ये सिकुड़ता नहीं है और जल्दी सूख जाता है, यानी अगर हम उसको खींच के अगर हम सुखा देते हैं उसको तो एज कम्पेयर टू द अनदर क्लोथ वो क्या होता है, काफी जल्दी सूख जाता है, जैसे आपका टेरिलीन हो गया, पेट हो गया। ठीक है, इसका उपयोग कपड़े में, बोतले में, फिल्म में। ठीक है, और उसके बाद हमारा एक्रिलिक। एक्रिलिक एक ऊन जैसा दिखने वाला क्या होता है, संश्लेषित रेशा है, जो कि काफी सस्ता और हल्का भी होता है। इसका उपयोग स्वेटर बनाने में, शॉल बनाने में, कंबल बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे संश्लेषित रेशों के गुण, यानी आखिर संश्लेषित रेशे हैं तो उसके कुछ गुण होंगे ना, तो गुण आपका क्या है, वो है कि ये मजबूत होते हैं, ये काफी हल्के होते हैं, ये टिकाऊ होते हैं, जल्दी सूखने वाले होते हैं, और कीटों से क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि संश्लेषित रेशों की कमियां, कमियां यह है कि ये क्या होते हैं, आग में जल्दी पिघल जाते हैं, यानी जो भी मान लीजिए कि अगर थोड़ा बहुत भी आग उसे मिल गया तो आग में जल्दी पिघल जाएगा, और शरीर को यहाँ से क्या होगी, अगर हम इसका यूज करेंगे तो हवा में क्या होगी, काफी कम मात्रा में मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगला टर्म हमारा क्या है, प्लास्टिक। हमने पॉलीमर जान लिया, सारी चीजों को हमने देख लिया।
अब हम प्लास्टिक को जानेंगे। तो प्लास्टिक क्या है? तो पॉलीमर से बने ऐसे पदार्थ जो आसानी से ढाले जा सके, यानी वैसे पदार्थ जो पॉलीमर के बने होते हैं और उनको आसानी से अलग अलग जो शेप है वो दिया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है, यानी प्लास्टिक कहलाता है, सॉरी, ठीक है। अगर हम प्लास्टिक के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होता है जो गर्म करने पर नरम हो जाता है, यानी गर्म अगर हम इसे करेंगे तो थर्मोप्लास्टिक क्या हो जाएगा? काफी नरम हो जाएगा। अगर हम इसको ठंडा करें तो वो क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया पॉलीथीन, पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म होगा आपका पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो पाइप बनाने में इसका यूज होता है, खिलौने बनाने में यूज होता है, बैग बनाने में यूज होता है। क्लियर? अब हमारा क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? जो एक बार ढालने के बाद दोबारा नहीं ढालते, यानी एक बार अगर हम उसने इसको ढाल दिया तो दोबारा हम उसको नहीं ढाल सकते। जैसे बेकलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया। इसका उपयोग किसमें होता है? स्विच बनाने में यूज होता है, बर्तन बनाने में यूज होता है, बिजली के जो उपकरण होते हैं उनके अंदर इसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्लियर? अब आता है प्लास्टिक के गुण। गुण क्या है प्लास्टिक के? गुण ये है कि प्लास्टिक काफी हल्का होता है, ये काफी सस्ता भी होता है, प्लास्टिक मजबूत भी होता है और इसके अंदर जंग भी नहीं लगता और जल रोधक भी होता है, ठीक है। प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। वरदान के लिए सेंस ये है कि प्लास्टिक सस्ता है इसीलिए हमारे लिए बेहतर है, टिकाऊ भी है इसीलिए हमारे लिए बेहतर है, बहुत ज्यादा उपयोग है इसलिए हमारे लिए बेहतर है। लेकिन बेहतर किस सेंस में नहीं है? जैव अपघटनीय नहीं है, यानी ये क्या होते हैं? अपघटित नहीं होते। पर्यावरण को ये क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। जानवरों के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। आपने देखा होगा कई कई गलियों में जो जानवर होते हैं वो घूमते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वो जो प्लास्टिक है उनको खा लेते हैं, जिससे कि उनको बहुत सारी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। अगला हमारा है प्लास्टिक और पर्यावरण। यहाँ पे कह रहा है कि प्लास्टिक जैव अपघटनीय नहीं होता, इसलिए इसे नष्ट होने में बहुत समय लगता है। यानी जो प्लास्टिक होता है वो जैव अपघटनीय नहीं होता, इसलिए इसको नष्ट करने में बहुत अधिक साल लगते हैं। अब प्लास्टिक कचरे के बचाव क्या हो सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग 4R जो सिद्धांत होता है उसका यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब क्या? कि हम साफ इनकार कर दें कि हम प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, लेकिन एकदम से तो ये चीजें नहीं हो सकती है कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस सारी चीजें हमारे प्लास्टिक पे डिपेंडेंट हो चुकी हैं आज के दौर पे। दूसरा हमारा है रिड्यूस। अगर हम प्लास्टिक के यूज को थोड़ा सा कम कर दें, रिड्यूस यही ना हुआ, कम करना। रीयूज का मतलब क्या होता है? पुनः उपयोग, यानी दोबारा हम एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में दोबारा हम यूज में ले लें, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है, अगला जो आता है वो आता है रिसाइकल, यानी पुनः चक्रण उसका करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सारा चीज कंप्लीट हुआ। अब हमारा कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे रेशा, धागे जैसे पदार्थ को रेशा कहते हैं। संश्लेषित रेशा आपका कृत्रिम रेशा होता है। पॉलीमर एक बड़ी श्रृंखला होती है। थर्मोप्लास्टिक दोबारा ढालने वाला पदार्थ होता है। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है एक बार ढालने वाला होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं उसका एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे हमारे सामने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेशे का सही अर्थ क्या है? तो मैंने अभी बताया कि जो धागे जैसे दिखने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? रेशे होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है ताकि आपको कोई ज्यादा परेशानी ना हो, आप आसानी से सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो जो नायलॉन है वो प्राकृतिक रेशा नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? बिल्कुल सही, ये एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा कौन था? जैसे कि मैंने आपको डिफाइन किया था अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में, पहले हमारा जो स्लाइड था उसी स्लाइड में मैंने बताया था कि नायलॉन जो है वो पहला संश्लेषित रेशा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगला कह रहा है कि संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं किस चीज से? बिल्कुल सही, रसायनों से बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने डिफाइन किया था अभी डेफिनेशन में कि रसायनों की मदद से ही जो है संश्लेषित रेशे जो होते हैं उनको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉली शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपको पता है कि पॉलीमर जो है वो दो शब्द पॉली तथा मर से मिलकर बना है। तो पॉली का मतलब क्या होता है? अनेक, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीमर किससे बनते हैं? आपको पता है कि जो भी छोटे छोटे इकाई होते हैं उनसे पॉलीमर बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नायलॉन का उपयोग नहीं होता। किस चीज में नायलॉन का उपयोग हम नहीं करते? तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? नायलॉन का उपयोग नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिस्टर का गुण क्या है? तो पॉलिस्टर का गुण ये है, मैंने अभी डिफाइन किया था कि पॉलिस्टर क्या होते हैं? सिकुड़, कहने का मतलब क्या है? सिकुड़ते नहीं है और उसके साथ साथ ये जल्दी सूख जाते हैं। तो जल्दी सूखना क्या है? आपका पॉलिस्टर का गुण है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेरिलीन किसका उदाहरण है? मैंने अभी बताया था, अभी डेफिनेशन में बताया था। जरूर इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। आई होप आपने कमेंट में इसका आंसर दे दिया होगा। तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, पॉलिस्टर
का जो है उदाहरण है टेरिलिन जो है वो किसका उदाहरण है, आपका पॉलिस्टर का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊन जैसा दिखने वाला संश्लेषित रेशा क्या है, यानी जो ऊन जैसे दिखते हैं वो रेशे संश्लेषित रेशे क्या है। बिल्कुल सही आपने कहा, एक्रिलिक जो है वो ऊन जैसे दिखने वाला क्या है, संश्लेषित रेशा है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संश्लेषित रेशों का मुख्य गुण क्या है, यानी उसका मुख्य गुण क्या है। बिल्कुल, ये क्या होता है, मजबूत होता है, यानी संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आग के संपर्क में आने पर संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, जल्दी आग पकड़ लेते हैं, यानी पिघल जाते हैं, वो क्या होते हैं, पिघल जाते हैं, जो भी आपके संश्लेषित रेशे होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिक किसका बना होता है, जल्दी आंसर इसका बताइए आप लोग, मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया है। बिल्कुल सही, पॉलीमर, यानी प्लास्टिक किससे बना होता है, पॉलीमर से बना होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लास्टिक गर्म करने पर नरम हो जाए वो क्या कहलाता है, जो प्लास्टिक गर्म करने पे, बिल्कुल सही, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है, यानी थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है उसका उदाहरण क्या है। बिल्कुल, जो आपका बैकलाइट है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या है, एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिस्टर का उपयोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता किस चीज में। बिल्कुल, खाद बनाने में हम लोग प्लास्टिक का यूज करते ही नहीं करते, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेलामाइन का उपयोग किया जाता है, तो मेलामाइन का उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिक का कौन सा गुण सही है, तो जो आपका प्लास्टिक का गुण ये है कि ये जलरोधक होता है, तो यही क्या है, एकमात्र है जो क्या है आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्लास्टिक को क्यों अजैव अपघटनीय कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्योंकि यह सड़ता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। अगला क्या है, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, यानी मान लीजिए कि अगर हम प्लास्टिक का अत्यधिक यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्या है, प्लास्टिक कचरे से बचने का सही तरीका क्या है, यानी कौन से तरीके हैं जिससे कि हम प्लास्टिक कचरे से बच सकते हैं। 4R जो प्लान होता है उससे हम बच सकते है कि नहीं। अगला हमारा क्या है, 4R में रीयूज का अर्थ क्या होता है, पुनः यूज, यानी दोबारा हम उसको यूज करें, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीईटी, हमने देखा था पीईटी एक टर्म आया था अभी आपको, तो पीईटी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, पॉली एथिलीन टेट्रा अफेथलेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिक बोतलें सामान्यतः बनी होती है, किस चीज की बनी होती है प्लास्टिक बोतलें। बिल्कुल, प्लास्टिक बोतलें आपके पेट की बनी होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्लास्टिक बिजली उपकरणों में उपयोग होता है, तो मैंने बताया था कि बिजली के उपकरण बनाने में किसका यूज होता है, बैकलाइट का यूज होता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक थैलों का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, उस नुकसान ये है कि वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, बिल्कुल ये क्या होते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, दूषित करते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन जैव अपघटनीय है, यानी कौन जैव अपघटनीय है, तो जो आपका कपास है वो क्या है, एक जैव अपघटनीय है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मोप्लास्टिक का एक उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण क्या है, बिल्कुल पॉलिथीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संश्लेषित रेशों में कीट क्यों नहीं लगते, क्योंकि आपको पता है कि वो रसायनों से बने होते हैं, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि संश्लेषित रेशे कपड़े पहनते समय सावधानी क्यों जरूरी है, क्योंकि वो क्या होते हैं, आग में पिघल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज का जो हमारा सेकंड और थर्ड चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट किया और इसके पूरे क्वेश्चंस को हमने देखा एमसीक्यू के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।